सबसे पहले देख लेते हैं कि FGM है क्या। FGM मैंने खुद से नहीं बना रहा अपनी डेफिनेशन, WHO ने कहा है, ठीक है, लड़कियों या महिलाओं के बाहरी जननांगों को बिना किसी मेडिकल जरूरत के काटना या चोट पहुंचाना। ये परिभाषा मैंने नहीं बनाई है, WHO ने बनाई है, ठीक है। और WHO ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसका कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं है। कब कहा है? 2018 में स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है WHO द्वारा, ठीक है। ये ज्यादातर बचपन में किया जाता है जब लड़की खुद कुछ ना समझ पाए, ना विरोध कर पाए, ठीक है। इसके नुकसान भी हैं, बहुत ज्यादा नुकसान है, और वैज्ञानिक नुकसान बहुत ज्यादा है इसके। जैसे तुरंत होने वाले नुकसान तो यही है कि तेज खून बहना, असहनीय दर्द, संक्रमण, शॉक, ठीक है, और कुछ मामलों में तो मौत भी हो जाती है। ये भी WHO द्वारा कहा गया है 2008 में, ठीक है। अब लंबे समय के साथ जो होने वाले नवजात शिशु की मृत्यु का खतरा, ठीक है, नवजात शिशु की मृत्यु का खतरा। अब इसके मानसिक नुकसान पे आ जाते हैं, डिप्रेशन, डर और चिंता, PTSD, ठीक है। और यौन और नर्वस सिस्टम पर असर क्या होता है इसका? लंबे समय के लिए लगातार दर्द भी हो सकता है, यौन जीवन में परेशानी, ठीक है, पेल्विक पेन, ये भी एक शोध में बताया करा है WHO ने, ठीक है। तो वैज्ञानिक रूप से ये शरीर और दिमाग दोनों को स्थायी चोट है, फिर भी पता नहीं क्यों करे जा रहे हैं। वही है सामाजिक दबाव। एक थ्योरी है, वो कहती है कि सब करते हैं तो इस वजह से होता है सब चीज, जितनी भी प्रथाएं हैं, ठीक है। गलत विश्वास, इसे चरित्र या यौन व्यवहार नियंत्रण होगा, ऐसा उनका तर्क रहता है मूर्खों का। पीढ़ीगत ट्रॉमा, मां ने झेला इसलिए बेटी पर भी दोहराया जा रहा है, ठीक है। डर और अज्ञान विज्ञान से ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। अब भारत में कहां पे देखने पे मुझे समझ में आया कि ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में आज भी है, और कुछ सीमित समुदाय हैं जिनमें है। ये फर्क नहीं पड़ता, सीमित हैं लेकिन दुख तो झेल रहे हैं ना लोग, लेकिन समस्या मौजूद है आज भी, ठीक है। समाधान क्या हो सकता है? समाधान यही है, पढ़ाई, शिक्षा। क्यों? WHO एविडेंस रिव्यू 2011 कहता है कि जब लोगों को नुकसान समझ में आने लगता है तो प्रथाएं जो अप्रासंगिक हैं वो घटने लगती हैं। दूसरा है कि सामुदायिक और सामूहिक निर्णय, जब पूरा समुदाय ना कहता है ना, तो तब भी एक चीज है जो इन्फोर्स की जा सकती है। कानून और सामाजिक संवाद, UNFPA 2018 कहता है कि कानून डर पैदा करता है, बल्कि जो संवाद होता है वो सोच बदलता है। पीड़ित महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और मानसिक सहायता, WHO SRHR प्रोग्राम, ठीक है। FGM कोई परंपरा नहीं है, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुई हिंसा है। इसका कोई लाभ नहीं है, केवल नुकसान है, और इसे ज्ञान, करुणा और साहस से ही रोका जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। देखते हैं आगे क्या होता है, पर मूर्खता की भी हद होती है। जब विज्ञान कह रहा है तो क्यों नहीं बंद कर देते हो? क्या जिद है? कहाँ लिखा हुआ है? और लिखा भी हुआ है तो बदल दो ना।